हेलो माय डियर लर्नर, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स जूनियर। तो आज के वीडियो में हम लोग रीजनिंग को पढ़ेंगे। ओके, ये रीजनिंग किस एग्ज़ाम में पूछा जाता है? तो ये नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है और उसमें मेनली आपको रीजनिंग ही पूछा जाता है। इसमें आपको टोटल 80 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन रीजनिंग का होता है जो 50 मार्क्स का होता है। ये टोटल कितना 100 मार्क्स का होता है, जिसमें कि 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रीजनिंग से पूछा जाता है और बाकी से 20 क्वेश्चन जो मैथ्स का होता है वो 30 मार्क्स का 25 मार्क्स का, और 20 क्वेश्चन आपको लैंग्वेज से रहता है वो 25 मार्क्स का, यानी कि टोटल 100 मार्क्स में 50 मार्क्स रीजनिंग को कवर करता है। इसका डिटेल सिलेबस जो है मैथ्स जूनियर नाम से यूट्यूब चैनल है उसमें डिस्कस ऑलरेडी किया गया है। तो इसी के क्रम में हम लोग का जो ये फर्स्ट चैप्टर है रीजनिंग का भी आपको चैप्टर वाइज 10 चैप्टर आपको इस एग्ज़ाम के लिए नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको 10 चैप्टर दिया हुआ है जो आपको पढ़ना होता है, और इस एग्ज़ाम में हर चैप्टर से आपको 4-4 क्वेश्चन आता है। ओके, तो किसी चैप्टर को हम स्किप नहीं कर सकते हैं, हर चैप्टर को हम लोग बराबर उस सब का वेटेज देंगे। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो फर्स्ट चैप्टर क्लासिफिकेशन है। ओके, तो हम आज फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। आप लोग भी फटाफट हम बता दे रहे हैं कि कैसे कैसे मतलब कैसे क्लासिफिकेशन में क्या किया जाता है, तो इसी तरह से आप लोग भी फटाफट इसका आंसर कीजिए। ओके, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रत्येक प्रश्न में दी गई 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां में किसी न किसी प्रकार से कोई समानता है। ओके, यहाँ पे जैसे 4 फिगर दिया हुआ है, वो 3 फिगर इसमें से कोई भी 3 फिगर है वो किसी न किसी प्रकार से क्या है, सेम है, और एक चौथा फिगर होगा वो क्या होगा, अलग होगा। उसी को क्या करना है, हम लोग को छांटना है। ओके, और कोई एक आकृति अन्य 3 से भिन्न है, अर्थात 3 आकृतियों का एक समूह है। चारों में कौन सी आकृति इस समूह से भिन्न है उन्हें खोजना है। उस भिन्न आकृति के क्रमांक को OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को क्या करना है, काला करना है। ओके, आपको एग्जाम में OMR शीट दिया जाता है और 1 2 3 4 लिखा रहता है और उसके सामने में आपको ऑप्शन ABCD लिखा रहता है, और जिस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा आंसर उसको क्या करना, कलर करना होता है। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये रीजनिंग है हमारा। इसमें क्या है, इसमें ट्रायंगल बना हुआ, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये भी इस टाइप का फिगर है, और इसमें ये है। तो ये सब हम लोग देख रहे हैं कि ये तीनों क्या है, क्लोज फिगर है, और चौथा क्या है, ओपन फिगर है। तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या होगा, डी। एनी डाउट नहीं। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन, ये क्या है, ये दो ठो इस तीनों में ABC में देख रहे हैं कि तीनों क्या है, पैरेलल लाइन्स है, और डी में क्या है, ये क्रॉसिंग लाइन है। तो इसलिए ये क्या है, जो डी है वो क्या है, तीनों से क्या है, डिफरेंट है। तो इसलिए 2 का आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर डी होगा। ओके, थर्ड आप लोग देखने से समझ जाएंगे, फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। तो थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, ये तीनों AC एंड D में क्या है, सिंपल रेक्टेंगल है, और इसमें एक ट्रायंगल को जोड़ दिया है। तो ये B जो है ये तीनों से ACD से डिफरेंट है, इसलिए 3 का आंसर क्या होगा, B होगा। ओके, नेक्स्ट 4 में क्या है, 3 लाइंस को एक लाइन से कट किया गया है, इसमें भी एक लाइन से, C में भी और D में भी कट किया गया है, लेकिन B में क्या है, डॉटेड लाइन से कट किया गया है। ओके, इसलिए 4 का आंसर क्या होगा, B होगा। आप लोग भी देखिए और फटाफट आंसर कीजिए। ओके, इसी तरह नेक्स्ट फिफ्थ में क्या है, ट्रायंगल, इसमें एक एंगल को दिखा गया है, B में भी एक एंगल को दिखाया गया, C में भी एक एंगल को दिखाया गया, लेकिन D में क्या है, 2 एंगल को दिखा गया है। तो इसमें D जो है वो डिफरेंट है बाकी ABC से, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, D होगा। ओके, नेक्स्ट 6 में क्या है, फिगर देखिए 6 में कैसे है। 6 में जो ये लाइन, जो इस लंबी लाइन को, जो छोटी लाइन जो कट कर रही है, उसमें क्या है, C वाले फिगर में इसमें एरो लगा दिया है, बाकी किसी में नहीं है, ABD किसी में नहीं है, इसलिए इसमें C जो है वो बाकी से डिफरेंट लग रहा है, तो इसलिए ये क्या है, इसका आंसर C होगा। ओके, नेक्स्ट 7 में देखिए, 7 में B जो है आपको इस तीनों ACD से डिफरेंट लग रहा है, इसलिए 7 का आंसर B होगा। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा काफ़ी इजी है, तो हम लोग फटाफट इसको देखेंगे, और आपको इसके बाद 1-2 क्वेश्चन आपको बताना होगा जो आप लोग भी समझ पाएँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में क्या है, आप देखिए 8 में क्या है, सर्कल के अंदर क्या एक ट्रायंगल है।
बी में भी सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, लेकिन सी में क्या है, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर दिया हुआ है। डी में भी ट्रायंगल है, तो इट मीन्स सी जो है वो क्या है, डिफरेंट है, और इसका आंसर 8 का सी होगा। नेक्स्ट 9। 9 में क्या है आपको, 9 में जो ये स्क्वायर में जो ये लगा हुआ है, दो ठो जो तीर लगा हुआ है, वो इसमें भी नीचे की तरफ है, बी में भी नीचे की तरफ है, डी में भी नीचे की तरफ है, बस सी में क्या है, ऊपर की तरफ है। तो 9 का आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट 10। 10 में देखिए कैसे है, दो लाइन के क्रॉसिंग में दो ठो जीरो दिया हुआ है क्रॉस में, और इसमें डी में क्या है, सामने सामने दे दिया है। इसका मतलब है कि 10 का आंसर क्या होगा, डी होगा। ओके। 11 का आंसर देख करके दो ठो ब्लैक किया गया है, बाकी में एक ही ब्लैक है, 11 का आंसर सी होगा। 12 में हर एक सर्किल में क्या है, छोटा छोटा ट्रायंगल है, और सी का ट्रायंगल क्या है, इतना बड़ा है, तो 12 का आंसर सी। नेक्स्ट 13 में 13 का आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दो ही सर्कल है, बाकी इसमें तीनों में क्या है, 3 सर्कल है अंदर में। ओके। 14। नेक्स्ट 14 का आंसर क्या होगा, बी होगा। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप लोग ज़रूर मतलब कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जो कैसे इसका आंसर बी हो गया। और अगर आपको लग रहा है जो नहीं, किसी का आंसर जो हम बता रहे हैं उससे अलग होगा, तो आप पूछ सकते हैं जो कैसे होगा। नेक्स्ट 15 में क्या है, ट्रायंगल के अंदर एक छोटा सा ब्लैक दिया हुआ है, लेकिन इस सी में देखिए ट्रायंगल में क्या निकला हुआ है, थोड़ा एक एरो भी दिया हुआ है, तो ये क्या है, बाकी से डिफरेंट है, इसलिए 15 का सी। नेक्स्ट 16 में क्या होगा, 16 में देखिए ये जो दो ठो दिया हुआ है, इसको जो भी आप लोग बोलें वो क्या है, आमने सामने है। सी में भी आमने सामने है, लेकिन डी में क्या है, बगल में कर दिया है, इसलिए 16 का आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट 17 में देखिए क्या है, 17 में देखिए ये एरो है, और सी में देखिए सी का एरो कैसे है, कुछ अलग दिख रहा है, आप लोग को भी दिख रहा होगा। 17 का क्या आंसर होगा, सी। ओके। 18 में देखिए ये जो है सर्कल का क्या है, मतलब एक 1/4 पार्ट है, तो इसमें 18 में क्या है, इसका भी इधर साइड से कलर किया हुआ है, लेकिन सी में क्या है, सर्कल का ये मतलब पेरीमीटर का है या जो भी कहें, इसका ये कलर किया हुआ है, तो ये क्या है, बाकी ए बी डी से डिफरेंट है, तो 18 का आंसर क्या होगा, सी होगा। ओके। नेक्स्ट 19 को देखिए, 19 में एरो कैसे है, ए में कैसे है, बी में कैसे है, डी में कैसे, और सी में देखिए सी का जो एक एरो है ये क्या है, उल्टा है, तो इसका मतलब है कि सी जो है वो क्या है, बाकी ए बी डी से डिफरेंट है, तो 19 का आंसर सी। ओके। 20 में कौन सा होगा 20 का आंसर, 20 का आंसर आप देखिए, 20 में भी क्या है, ये सीधा मुंह है इसमें, और बी में क्या है, एक उल्टा कर दिया है, इसलिए 20 का आंसर क्या होगा, बी होगा। 21 में क्या है, 21 में कैसे देखेंगे, ये हेक्सागन है, ये भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, सी में क्या है, सर्कल है, और डी में ट्रायंगल है, तो इसको किस आधार पे इसको क्लासिफाइड करेंगे, इसको किस आधार पे वर्गीकरण करेंगे, तो कैसे है कि ये सब जो है ए बी और डी क्या है, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, लेकिन सी जो सर्कल है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है नहीं, तो ये क्या है, कर्व लाइन से बना हुआ है, मीन्स कि सीधी रेखा नहीं, ये एक वक्र रेखा से बनी हुई आकृति है, इसलिए 21 का आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट 22 में देखिए आपको इसमें एक ही आंख दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा बुक समय में मिसप्रिंट रहता है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन जो जब हम लोग एग्ज़ाम देते हैं उसमें कोई मिसप्रिंट नहीं होता, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम में मिसप्रिंट होगा तो फिर समस्या है, इस वजह से। इसमें आपको पैर देखिए कैसे है, इसमें इसका पैर देखिए, और इसमें पैर एक तरफा पैर है, लेकिन इसमें क्या है, दोनों, इस तीनों में ए बी और डी में पैर दोनों तरफ है, तो इस हिसाब से 22 का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट 23 को देखिए, 23 में क्या है, बना हुआ है एक फिगर, उसमें क्या है, ये दो ठो सर्कल के अंदर आँख जैसे दिखाया गया है, उसी तरह सेम सी में भी वैसा ही है, डी में भी वैसा ही है,
लेकिन बी में क्या कर दिया है, ये जो दो ठो ब्लैक डॉट था उसको क्या किया है, बीच में कर दिया है। तो ये बी जो है वो बाकी ए सी डी से डिफरेंट है, तो इसलिए 23 का आंसर क्या होगा, बी। ओके नेक्स्ट 24 में क्या है, सर्किल के बाहर ये है स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब ये फिगर, और डी में जो बना हुआ है उसको देखिए, वो देखने से डिफरेंट लगेगा, तो 24 का आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट 25 में देखिए, 25 को थोड़ा सा गौर से देखने की ज़रूरत है। हाँ तो इसमें भी देखिए, जैसे कि ये दिया हुआ है, इसमें एक एरो है, यहाँ भी एक एरो है, और डी में भी एरो है, और बी में क्या है, बी में ऐसे करके थोड़ा सा एक ब्लैक डॉट ऐसे कर्व लाइन में दे दिया गया है। तो 25 का आंसर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि ये सब थोड़ा सा है तो एरो ही है, इस आधार पे ये बी इस तीनों से ए सी डी से डिफरेंट है। ओके नेक्स्ट 26 में क्या है कि आपको इसमें भी 3 क्वाड्रिलेटरल है, इसमें 3 ठो ट्रायंगल है, इसमें 3 ठो स्क्वायर है, लेकिन डी में क्या है, 4 स्क्वायर है, इसलिए डी जो है बाकी ए बी सी से डिफरेंट है। तो 26 का आंसर क्या होगा, डी होगा। 27 को देखिए, 27 का आंसर क्या है, 27 में 2 ठो फिगर टच किए हुए और एक तीसरा जो है सो अलग है, इसमें भी 2 फिगर टच है और तीसरा अलग है, 2 फिगर टच है डी में भी और एक तीसरा अलग है, लेकिन ए में क्या है, तीनों फिगर एक दूसरे से टच है, इसलिए 27 का आंसर क्या होगा, ए होगा। ओके नेक्स्ट 28 को देखिए, 28 में जो बी में जो है वो क्या दिया हुआ है, ये जो स्क्वायर के अंदर जो 2 लाइन है वो दोनों क्या है, क्रॉसिंग लाइन है। नहीं, ए में भी क्या है, ए में भी क्रॉसिंग लाइन है, डी में एक सिंगल लाइन है, सी में क्या है, 3 लाइन है। तो इसमें आपको तो 2 आंसर हो सकता है, ये थोड़ा सा बुक समय रहता है, तो इसमें आपको जैसे कि ये भी क्रॉसिंग लाइन कह सकते हैं, 2 ठो तो क्रॉसिंग लाइन वाला है, इसमें 3 लाइन है, इसमें 1 लाइन है, तो ये भी नहीं है, तो ये थोड़ा सा इसको स्किप कीजिए, इस टाइप का प्रॉब्लम नहीं रहेगा आपको एग्ज़ाम में, इसका आंसर कोई एक आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट 29 को देखिए क्या है, 29 में कैसे है, 29 में क्या है, एक प्लेन और एक क्या है, साइडेड है। उसी तरह इसमें भी बी में भी एक प्लेन और एक साइडेड है, सी में भी, लेकिन डी में क्या है, दोनों साइडेड है, इसलिए 29 का आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, ये 30 में क्या है, आपको देखिए 30 में दोनों फिगर है क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है, इसमें भी दोनों क्या है, डिफरेंट है, यानी कि इसका बोलेंगे इसका लगभग हाफ है, इसका भी ये क्या हाफ है और इसका भी हाफ है, लेकिन बी क्या है, दोनों फिगर क्या है, सेम टू सेम है, इसलिए 30 का आंसर बी होगा। ओके नेक्स्ट 31, हम लोग आज 50 ठो रीजनिंग को सॉल्व करेंगे। ओके तो अभी हम 31 को देख रहे हैं। 31 में देखिए क्या है, सी जो है वो दोनों क्या है, अलग अलग है, इसमें ए में जो फिगर है दोनों एक दूसरे से टच्ड है, बी में भी टच्ड है, डी में भी टच्ड है, लेकिन सी में क्या है, दोनों अलग अलग है, तो इसलिए 31 का क्या होगा, सी। 32 में देखिए, 32 में क्या है, 32 का आंसर आपको डी होगा। फटाफट हम लोग आंसर करते हैं। वैसे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर दिक्कत होगा तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। ओके तुम्हारा उसका 33 देखिए, 33 में कैसे है को, 33 में ये इसमें भी एक क्लोज फिगर बन रहा है, सी में भी क्लोज फिगर बन रहा है, डी में भी, लेकिन बी में कोई भी क्लोज फिगर नहीं बन रहा है आपको, तो इसलिए 33 का आंसर क्या होगा, बी होगा। ओके 34 को देखिए, 34 में क्या है, ये भी स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, बी में भी स्ट्रेट लाइन से, सी भी स्ट्रेट लाइन से, लेकिन डी क्या है, कर्व लाइन से ये एरो बना हुआ है, तो 34 का आंसर डी। नेक्स्ट 35 में देखिए, ये जो लास्ट एरो है ये क्या है, अंदर की ओर है, बी में का भी एरो क्या है, अंदर की ओर है, लेकिन डी में क्या है, सी में भी अंदर की ओर है, और डी में क्या है, ये जो एरो है वो बाहर की तरफ है, तो इसलिए 35 का आंसर क्या होगा, डी होगा। ओके 36 में क्या है कि आपको इसमें देखिए तीनों क्या है, तीनों फिगर बी में ट्रायंगल है, फिर उसका सर्कल, और ये बीच में जो क्वाड्रिलेटरल ये 3 फिगर है, इसमें भी 3 डिफरेंट फिगर है, डी में भी तीनों डिफरेंट फिगर है, लेकिन ए में क्या है, 2 फिगर सेम है, तो इसलिए 36 का आंसर क्या है, इसमें 2 ही फिगर से ये पूरा आकृति जो ए का बना हुआ है, इसमें तीनों में 3 फिगर सर्किल, स्क्वायर और ट्रायंगल तीनों से बना हुआ है, लेकिन ये बस सर्किल और स्क्वायर से बना हुआ है, इसमें ट्रायंगल कहीं नहीं है, तो इसलिए 36 का आंसर ए। नेक्स्ट 37
37 देखिए, 37 में 37 का आंसर कैसे होगा? सी होगा। अब आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर सी कैसे होगा। ओके, 38 को देखिए, 38 का आंसर कौन सा होगा? डी। ओके, अब आप लोग खुद दिमाग लगाएंगे तभी और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट 39 को देखिए, 39 में कैसे होगा? 39 में कैसे है ये देखिए, को 39 में भी लग रहा है कि इसका 2 आंसर होने वाला है, क्योंकि इसमें भी एक सर्कल है, तीनों सर्कल से बना हुआ और बीच में इसमें स्क्वायर दिया हुआ है। लेकिन अगर इस बेसिस पे तो इसका आंसर सी होना चाहिए। लेकिन अगर दूसरा बेसिस लेंगे कि जैसे ये दिया हुआ है उसके अंदर में ये ब्लैक डॉट है बड़ा सा, उसी तरह सी में भी और उसी तरह डी में भी है, तो उस बेसिस पे आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। तो इसमें भी आपको कोई एक आंसर नहीं, इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट देखिए 40 में क्या है? 40 का आंसर आपको बी होगा। ठीक है, क्योंकि ये देखिए तीनों ये क्लोज फिगर से बना हुआ है, ACD, और ये बी जो है सो इसमें ऐसा कोई फिगर नहीं है। नेक्स्ट 41 में देखिए क्या है? 41 थोड़ा सा देखना पड़ेगा, रीजनिंग है वो क्या होता है? दिमाग लगाने वाला होता है, तो आप लोग भी दिमाग लगाइए। क्या है? लाइनिंग का कोई है क्या? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 नहीं, लाइनिंग का तो कोई नहीं है चक्कर। चलिए ये आप लोग के लिए है, आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेने वाला है तो थोड़ा सा सोच करके इसको देखिएगा और इसका आंसर रिप्लाई कीजिएगा। 41 ये आप लोग के लिए क्या है? होमवर्क रहा। ओके, नेक्स्ट 42 में क्या है? 42 का आंसर आपको ए होने वाला है, क्योंकि ये तीनों लाइन क्या है? पैरेलल ही है। बाकी सब में क्या है? पैरेलल और क्रॉस, मतलब पैरेलल और सामने पैरेलल तो है ही नहीं, इसमें बस 2 है, लेकिन इसका तीनों लाइन पैरेलल है। तो आपको इसका आंसर क्या होने वाला है? ए होने वाला है 42 का। नेक्स्ट 43 में देखिए, 43 का आंसर क्या होने वाला है आपका? 43 का आंसर बी होने वाला है। ओके, 44 को देखिए, 44 का आंसर आपको ये दोनों लाइन, ये तो 2 ठो स्क्वायर है, लेकिन दोनों लाइन एक दूसरे की क्या है? अपोजिट में है। लेकिन इसमें क्या है? ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइन लग रहा है चारों, इसलिए 44 का आंसर सी होने वाला है। नेक्स्ट 45 में ये भी ट्रायंगल और स्क्वायर से बना हुआ है, ये सब स्ट्रेट लाइन से तीनों फिगर है, लेकिन इसमें कर्व लाइन वाला है। तो मेरे हिसाब से 45 का क्या होगा? डी ही होगा। इसके लास्ट में आपको आंसर दिया हुआ रहता है, लेकिन फिर भी सबका तो चूँकि एग्ज़ाम में तो ऑफिशियल आंसर किसी भी चीज़ का माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई बेसिस 2-3 भी लग सकता है, तो लेकिन जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो उसका एकदम एक ही आंसर होता है, उसमें वैसा कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए 46 में क्या है आपको? 46 भी थोड़ा सा अलग लग रहा है। 46 में भी ये दोनों टच लाइन है और ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो 46 देखिए आप लोग, 46 का रिप्लाई कीजिए। 47 में आपको ये स्टार लग रहा है, इसमें 1 2 3 4 5 एंगल वाला, इसमें भी 5, इसमें भी 5, लेकिन ये थोड़ा ये हेक्सागन अलग थोड़ा सा है, लेकिन इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है। इसमें अंदर में है डॉट, इसमें भी अंदर में है। वैसे इसको आप मान करके ए चलिए, क्योंकि इस सब में ये 2 स्टार है, सो 5 एंगल वाला है, लेकिन इसमें क्या है? 6 एंगल वाला है ये, इसलिए 47 का आंसर ये होगा। ओके, नेक्स्ट 48 में आपको 48 का आंसर होने वाला है आपका ए, क्योंकि ये भी ट्रायंगल का बस एक पार्ट मिसिंग है और यहाँ ट्रायंगल इसका भी एक पार्ट मिसिंग है, और ये क्या है? क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है सेम ये ट्रायंगल का, और ये जो 48 लग रहा है ये यहाँ पे क्या होना चाहिए? हाफ स्क्वायर टाइप से होना चाहिए, मतलब स्क्वायर का एक पार्ट मिसिंग इस टाइप से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या सर्कल दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 48 का ए होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 49, हम लोग 2 क्वेश्चन और देखेंगे, 49 और 50। 49 में देखिए क्या है? 49 में ये दोनों सेम फिगर है, ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल, इसमें भी सेम फिगर, इसमें भी सेम फिगर, लेकिन डी में क्या है? 2 अलग अलग फिगर है, एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर है, इसलिए 49 का डी होगा। और नेक्स्ट
50 में क्या है, एक साइडेड और एक प्लेन है, इसमें भी एक प्लेन एक साइडेड और इसमें भी एक प्लेन साइडेड, लेकिन इसमें 50 का में ये जो है ए है क्या, दोनों प्लेन है, इसलिए 50 का आंसर क्या हुआ, ए हुआ। ओके, आपको और भी अब नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले चैप्टर से रीजनिंग बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जो भी नवोदय विद्यालय का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।